हेलो एवरीवन, वेलकम टू तैयारी ट्यूटोरियल डिफेंस। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी ट्यूटोरियल डिफेंस में। दोस्तों, आज आज हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट एसएससी जीडी के जीके के बारे में, जो जैन धर्म से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका पहला है, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। तो दोस्तों, जैन धर्म के संस्थापक जो थे ऋषभ देव थे। आपका नेक्स्ट है, ऋषभ देव एवं अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में। मतलब ऋषभ देव और अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट है, श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार 19वें जैन तीर्थंकर मल्लीनाथ थी, जो दोस्तों स्त्री थी। तो दोस्तों, श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार 19वें जैन तीर्थंकर मल्लीनाथ थी। नेक्स्ट है, अश्वसेन के पुत्र पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। तो दोस्तों, जो अश्वसेन थे, उनके पुत्र पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट है आपका, पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रतों का प्रतिपादन किया था। तो दोस्तों, पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रतों का प्रतिपादन किया था। पहला था इसमें अहिंसा, दूसरा था सत्य, तीसरा था अपरिग्रह और चौथा था अस्तेय। नेक्स्ट है आपका, पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। तो दोस्तों, पार्श्वनाथ के अनुयायियों मतलब शिष्यों को दोस्तों निर्ग्रंथ कहा जाता था। नेक्स्ट है आपका, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तो दोस्तों, 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट है आपका, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञातिक्र क्षत्रियों के संघ के सरदार थे और माता त्रिशला देवी लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। तो दोस्तों, पूछ देगा आपके पेपर में, महावीर स्वामी की माता त्रिशला देवी किस राजा की बहन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चेटक। नेक्स्ट है आपका, 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जृंबकी ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। तो मतलब दोस्तों, अगर आपसे पूछ देगा महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। आपका नेक्स्ट है दोस्तों, महावीर का एक नाम निगंडनाथ पुत भी था। मतलब दोस्तों, महावीर स्वामी का एक दूसरा भी नाम था निगंठनाथ पुत। नेक्स्ट, महावीर का विवाह कौंडिन्य गोत्र की कन्या यशोदा के साथ हुआ था। तो दोस्तों, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। नेक्स्ट है आपका, महावीर की पुत्री का नाम अरुणोजा या प्रियदर्शनी था। तो दोस्तों, महावीर की पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। नेक्स्ट है आपका, महावीर ने अपना उपदेश अर्धमागधी भाषा में मतलब प्राकृत भाषा में दिया है। दोस्तों, महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया है। नेक्स्ट है आपका, महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। तो दोस्तों, महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। नेक्स्ट है आपका, महावीर स्वामी के दामाद जमाली, जो प्रियदर्शनी के पति थे दोस्तों, जमाली, वो महावीर स्वामी के पहले शिष्य थे। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है दोस्तों, प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवानी पुत्री चंपा थी। तो प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवानी की पुत्री चंपा थी। नेक्स्ट है आपका, महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद पर विश्वास करते थे। तो दोस्तों, महावीर स्वामी थे जो दोस्तों पुनर्जन्म जन्म एवं कर्मवाद पर
विश्वास करते थे, ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। नेक्स्ट है आपका 30 वर्ष धर्म प्रचार करने के बाद 468 ईसा पूर्व में लगभग इनकी उम्र थी 72 वर्ष, राजगृह के समीप पावा नामक स्थान पर मल्लराज शिस्त्रीपाल के राज प्रसाद में महावीर स्वामी का निर्वाण प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों, महावीर ने गृहस्थों के लिए 5 और व्रत बताए। इसमें पहला था दोस्तों सत्यवचन, दूसरा था अहिंसा, तीसरा था अस्तेय और चौथा था अपरिग्रह, पांचवा था ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट है जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था। आपका अगला है जैन धर्म आत्मा को स्वीकार करता है लेकिन ईश्वर को नहीं। तो दोस्तों जैन धर्म आत्मा पर विश्वास करता है। नेक्स्ट है आपका जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे। तो पहले राजा थे उदयन, दूसरे थे चंद्रगुप्त मौर्य और तीसरे कलिंग नरेश खारवेल और चौथे थे राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष एवं चंदेल शासक। नेक्स्ट है आपका कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। तो किस मूर्ति का निर्माण किया गया था दोस्तों? गोमतेश्वर मूर्ति का। नेक्स्ट है आपका खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने किया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूछेगा जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? चंदेल शासकों ने कराया था। नेक्स्ट है आपका मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। तो मथुरा दोस्तों जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट है आपका जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। तो जो दोस्तों जैन तीर्थंकर थे उनकी जीवनी भद्रबाहु द्वारा, जो भद्रबाहु थे उन्हें एक पुस्तक लिखी थी कल्पसूत्र, उसी में जीवनी है जैन तीर्थंकरों का। नेक्स्ट है आपका चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मगध में अकाल पड़ने पर जैन भिक्षु भद्रबाहु के नेतृत्व में कर्नाटक चले गए, लेकिन स्थूलभद्र ने कुछ जैनियों को मगध में ही रोके रखा। नेक्स्ट है आपका कालांतर में जैन धर्म 2 संप्रदाय दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हुआ। तो दोस्तों कालांतर में जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हुआ, दिगंबर और श्वेतांबर। नेक्स्ट है आपका श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर तथा नग्न रहने वाले दिगंबर कहलाते थे। आपका अगला है दोस्तों पुनर्जन्म के कर्म फल को समाप्त करने एवं वर्तमान जन्म के कर्म फल से बचने हेतु महावीर ने त्रिरत्न का सिद्धांत दिया था। तो मतलब दोस्तों पूर्व जन्म के कर्म फल और वर्तमान जन्म के कर्म फल से बचने हेतु महावीर ने त्रिरत्न का सिद्धांत दिया था। इसमें पहला है दोस्तों सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान में क्या था दोस्तों? जैन धर्म के सिद्धांतों का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। नेक्स्ट है आपका सम्यक दर्शन। इसका मतलब था दोस्तों जैन तीर्थंकरों के उपदेश में दृढ़ विश्वास की सम्यक दर्शन इसमें था, दूसरा में सम्यक दर्शन में। नेक्स्ट है आपका सम्यक चरित्र। तो दोस्तों सम्यक चरित्र में प्राप्त ज्ञान को कार्य रूप में परिणत करना ही सम्यक चरित्र था। दोस्तों आगे बात करते हैं तो जैन संगीतियों के बारे में बात करें दोस्तों। तो प्रथम जैन संगीति थी दोस्तों 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। स्थल था दोस्तों पाटलिपुत्र और अध्यक्ष स्थूलभद्र और शासक उस समय थे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य और कार्य था जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में बटे, जो कार्य उस समय था। और द्वितीय जैन संगीति दोस्तों समय उसका 512 ईसा पूर्व। स्थान है वल्लभी गुजरात में जो पड़ता है दोस्तों। अध्यक्ष है देवर्धि क्षमा श्रमण और शासक थे उसमें दोस्तों, शासक का कोई पता नहीं था दोस्तों, अज्ञात है। और नेक्स्ट है कार्य था जैन ग्रंथ अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया।